फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। हमें फाइनली एक्सपीरियंस करने को मिल चुका है इतना खतरनाक ट्रेलर। और भाई इस ट्रेलर की हाइप कितनी ज्यादा है, हर कोई बस इसी ट्रेलर की बात किया जा रहा है। सभी के सभी लोग इतने ज्यादा हाइप्ड अप है। मेरी पूरी की पूरी इंस्टा फीड इसी ट्रेलर से भरी पड़ी है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो ट्रेलर है ना, वो पिछले आए हुए एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से ज्यादा अच्छा है। और अगर मार्वल वालों ने एवेंजर्स डूम्सडे के इस ट्रेलर को पहले डाल दिया होता तो इस मूवी की हाइप और भी ज्यादा हो जाती। पर कोई बात नहीं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ट्रेलर इतने ज्यादा मस्त है। और ये जो ट्रेलर मार्वल वालों ने रिलीज किया है, लगभग 1 महीने पहले यही सेम ट्रेलर लीक हो चुका था। पर उस टाइम पर उस लीक वीडियो की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से कुछ ज्यादा चीजें समझ भी नहीं आ रही थी। पर अब ये ट्रेलर हमारे सामने एक अच्छी क्वालिटी में, तो क्यों ना इस ट्रेलर के ऊपर बात कर ली जाए। इस ट्रेलर की शुरुआत ही होती है सू स्टॉर्म के एक डायलॉग से। जिन लोगों को नहीं पता कि सू स्टॉर्म कौन है, मैं उन्हें बता दूं कि ये फैंटास्टिक फोर की एक मेंबर है और रीड रिचर्ड्स की वाइफ, जो कि बोल रही होती है डॉक्टर डूम के बारे में कि विक्टर सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट इंसान था इन एवरी रूम। इसी डायलॉग के साथ हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर डूम अपने कमरे के अंदर एक थ्रोन पे बैठा होता है, वो भी अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट पोज में, जो कि जेन्युइनली देखने में बहुत बढ़िया लगता है। डूम तो यहाँ पर पूरा ऑरा फॉर्म कर रहा है। इसी के साथ हमें जमीन पे भी एक ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करती हुई दिखती है, जो कि इसी वजह से दिख रही है क्योंकि डॉक्टर डूम ने यहाँ पर कोई जादू किया हुआ है। और पूरे के पूरे सीन की लाइटिंग ही ग्रीन कलर की हुई है, जो कि जेन्युइनली देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। और इस मूवी का पूरा थीम ही ग्रीन कलर का होने वाला है। फिर आगे सू स्टॉर्म बोलने लगती है कि विक्टर अलग था, वो अच्छा था, केयरिंग था, और ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। अब तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये डॉक्टर डूम के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे जानती है। तो पहले हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि डॉक्टर डूम कौन सी अर्थ को बिलोंग करता है। लोग काफी सारी थ्योरीज बना रहे थे कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की कौन सी अर्थ को बिलोंग करता है। पर अब हम कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की अर्थ का ही होने वाला है। तभी सू स्टॉर्म को इतना कुछ पता है डॉक्टर डूम के बारे में, क्योंकि वो उन्हीं की अर्थ का है और वो उसे जानती है। फिर इसके बाद हमें मैग्नेटो, गैम्बिट और स्टीव रॉजर्स के सीन दिखाए जाते हैं। देखो जब तुम इस ट्रेलर को देखने बैठोगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि सू स्टॉर्म ये जो कुछ भी डॉक्टर डूम के बारे में बता रही है, ये इन्हीं सब लोगों को बता रही है। बट यहाँ पर मार्वल हमारा काट रहा है, क्योंकि सू स्टॉर्म यहाँ पर इन लोगों से बात नहीं कर रही है। ये बिल्कुल ही अलग सीन होने वाले हैं मूवी के अंदर, जिसे ट्रेलर के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये सब एक ही कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इन लोगों का बैकग्राउंड भी सू स्टॉर्म के बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग है। फिर इसके बाद हमें एक कमाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर डूम एक पेंटिंग के सामने खड़ा होता है, और यही सीन इस एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्टर के साथ में भी मैच होता है। अब इस पेंटिंग के अंदर जो बच्चा और लड़की दिखाए हैं, वो आखिरकार है कौन और वो डूम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डूम के बीवी और बच्चे हैं जो कि मर चुके हैं, और इन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए डॉक्टर डूम सभी यूनिवर्स को खत्म कर देगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ये जो पेंटिंग में बच्चा है वो खुद डूम है, और ये लड़की होगी उसकी माँ। और अगर ये लोग मूवी के अंदर भी ऐसा ही करेंगे तो ये कॉमिक बुक एक्यूरेट भी होगा। कॉमिक्स के अंदर भी डॉक्टर डूम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसकी माँ की आत्मा को मेफिस्टो अपने पास रख लेता है, जिसे छुड़ाने के लिए डॉक्टर डूम बहुत कुछ करता है। तो मुझे लगता है कि मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर अगले सीन में हमें पता लगता है कि डॉक्टर डूम की आंखें ग्रीन कलर की होंगी, और थोड़ा सा हमें उसका मास्क भी दिखता है। फिर एक और डॉक्टर डूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर डूम कहीं पर खड़ा होता है, और हमें उसके सूट की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। पर एक चीज तुम यहाँ पर नोटिस करना कि डॉक्टर डूम यहाँ पर अकेला नहीं खड़ा हुआ है, उसके साथ में यहाँ पर कोई और भी है, जो कि हो सकता है कि लैटवेरियन विचेस हो, जिनके सूट को भी कुछ टाइम पहले रिवील किया गया था। या तो हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो, जो कि डूम के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी D23 के इवेंट में हमें डॉक्टर डूम की आर्मी के एक मेंबर का इमेज देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो, क्योंकि इस इमेज में जो बंदा है उसके माथे के ऊपर एक होल है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख भी देखने को मिली थी। फिर अगले ही सीन में हम न्यूयॉर्क को देखते हैं, जो कि तबाह हो चुका है। देखो ये अपने मार्वल का मेन न्यूयॉर्क तो नहीं हो सकता है, तो ये किसी और ही यूनिवर्स का न्यूयॉर्क है। शायद से एक्समैन की यूनिवर्स का न्यूयॉर्क हो सकता है, या तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स भी हो सकता है, जिसके मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। फिर अगले सीन में रीड डॉक्टर डूम का गला पकड़ते हुए बोलता है कि क्या ये तुमने किया, और शायद ये न्यूयॉर्क की हालत डॉक्टर डूम की वजह से हुई हो। फिर कुछ और हीरोज के सीन दिखाए जाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर डूम करता है और फार्मिंग करते हुए सुपर हीरो लैंडिंग। पर यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। इस सीन को देखते हुए लगता है कि डॉक्टर डूम यहाँ पर खुद कूद कर आया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे यहाँ पर किसी ने मार कर फेंका है, और उसने बीच हवा में अपने आप को संभाला और सुपर हीरो लैंडिंग की। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो लोग हैं जो कि डॉक्टर डूम को ऐसे मार कर फेंक सकते हैं। पहला तो है द थिंग, जिसने डूम को यहाँ पर खिड़की से बाहर फेंक कर मारा हो, जिसके चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं वैसे तो। और दूसरा इंसान जो कि मुझे लगता है कि ऐसा कर सकता है, वो है स्टीव रॉजर्स। देखो हमने पिछले ही ट्रेलर में देखा था कि स्टीव रॉजर्स के पास म्योनीर होने वाला है, और यहाँ पर भी स्टीव ने डॉक्टर डूम को म्योनीर फेंक कर मारा होगा। इसीलिए जब डॉक्टर डूम सुपर हीरो लैंडिंग करने वाला होता है, तभी उसके साथ यहाँ पर आकर कुछ गिरता भी है, जो कि कुछ यहाँ पर म्योनीर जैसा लग रहा है। फिर उसके बाद हमें वही थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट देखने को मिलती है, जो कि पिछले ट्रेलर के अंदर भी थी, बस उसे यहाँ पर थोड़ा लंबा करके दिखाया है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को जिंदा कर रहा है, और यही चीज करते हुए बोलता है आई एम डूम। पूरा का पूरा गूज़बम्प्स वाला मूवमेंट है ये, और इसी के साथ ये ट्रेलर भी खत्म हो जाता है, और हमें देखने को मिलता है एक
आइकॉनिक अवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल कार्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।